उसके सांस टूट रहे थे, मुझसे नहीं देखा गया, मैंने उठाया। एक दिन पहले ही मेहंदी लगवाई हाथ पे। एक ही दिन पहले चाचू आप उम्र पे जाएंगे, मेरे लिए वो बुर्का जरूर लेके आएंगे। आज हमारी ज़ैनब गई है, कल के किसी और के बच्चे ना जाए, किसी और के फूल ना मुरझाए। 12:06 पर मैंने उनको आतिशबाजी सारी दिखाई है। चरपाई पर जाकर लेटी है, सिर्फ 12:10 पर उसने चीख मारी है। हम अपने मोटरसाइकिल पर लेकर भागे हैं उसको निश्तर की तरफ। डॉक्टर के पास जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि तो 10 मिनट हो गए, एक्सपायर हो गई है। ये कौन सा तरीका है खुशी मनाने का कि दूसरे के घर भी उजाड़ दिए। 14 अगस्त की रात को जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हुए एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दिलदेव कॉलोनी में एक 13 साल बच्ची जो रात को सोने के लिए छत पर गई, लेकिन जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हुए जो आतिशबाजी की जा रही थी उसमें हवाई फायरिंग की गई और वो बच्ची हमेशा के लिए अपने वालिदैन से जुदा हो गई। उस बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ। जी ये बताइएगा कि आपकी बेटी जो 13 साल ऊपर सोई हुई थी, ऐसा क्या हुआ उस रात के वो एकदम से जो है जाँ बाग हो। 12:06 पर मैंने उनको आतिशबाजी सारी दिखाई है, वो हो रही थी परली साइड पे। उसके बाद मैंने कहा बेटा अब जाके सो जाओ, लेट जाओ। अपनी चरपाई पर जाके लेटी है, सिर्फ 12:10 पर उसने चीख मारी है। हम लोग दौड़ के उसकी तरफ गए, क्योंकि वो पहली चरपाई पे वो थी, चौथी पे मैं था। जाके उसकी तरफ देखा तो वो खून से भरी हुई थी। उसके बाद हमने उसे उठाया, बिल्कुल होश में नहीं थी वो। उठाने के बाद उसको हमने 112 को भी कॉल की है, वो नहीं आई, लेट थी। हम अपने मोटरसाइकिल पर लेकर भागे हैं उसको निश्तर की तरफ। डॉक्टर के पास जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा तो 10 मिनट हो गए, एक्सपायर हो गई है। ये उन लोगों की तो खुशी है, लेकिन हमारे लिए तो गम में बदल गई ना। हमारी अपील ये है कि ये सब कुछ हवाई फायरिंग रोकी जाए और उसको पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। आपकी बेटी का क्या नाम था और आपने खुद उसको आतिशबाजी होते हुए दिखाई है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ठीक 4 मिनट बाद इस तरह से हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने खुद उसे दिखाई है। अब मुझे क्या पता था कि ये 4 मिनट बाद उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। ज़ैनब नाम है मेरी बेटी का, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। आप वालिद हैं, आपके दुख का मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की जो हवाई फायरिंग करने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से लोगों के घरों को उजाड़ना बंद कर दिया जाए। खुदाया इस तरह के काम मत करें। अगर खुशी है, खुशी का इजहार करने का ये कौन सा मकसद है, ये क्या मतलब है? इस तरह खुशी इजहार होती है? आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से। ये कौन सा तरीका है खुशी मनाने का कि दूसरे के घर भी उजाड़ दिए। मेहरबानी करें, इनको पकड़ें, इसको रोकें, इन पर पाबंदियाँ लगाएं। 13 साल ज़ैनब के चाचू भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि उस रात आप भी यहीं पर थे जब आप बच्चों ने आतिशबाजी देखी और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। जी मैं अपने ही घर में सहन में सोया हुआ था, मुझे अचानक चीखों पुकार की आवाज़ आई तो मैं दौड़ा हूँ छत पर। देखा तो ज़ैनब खून में भरी हुई थी। मैंने खुद रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू का मैं वेट नहीं कर सकता था, उन्होंने ज़्यादा ताख़ीर नहीं की। उन्होंने कहा हम गाड़ी भेज रहे हैं, मगर उसके सांस टूट रहे थे, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने उठाया, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हमने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और निश्तर की तरफ रवाना हुए। मुझे तो इतना पता है कि मेरी बच्ची ने एक दिन पहले ही मेहंदी लगवाई हाथ पे, सामान लेके आई वो 14 अगस्त का। उसे क्या पता था या हमें पता था कि हमारी बच्ची सुबह नहीं होगी। वो बड़ी प्यारी बच्ची, बहुत ज़हीन बच्ची, वो बहुत लाडली थी मेरी। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी एक ही दिन पहले चाचू आप उम्र पे जाएंगे, मेरे लिए वो बुर्का ज़रूर लेके आएंगे। और मैं ही उसके लिए अगले दिन कफन लेके आ रहा हूँ। मुझे क्या पता था मेरी बच्ची 5 ही मिनट में मेरे हाथों में, मेरी बाहों में दम दे देगी। मुझे क्या पता था ईशा के टाइम मेरे पास बैठी है और वो रात को सुबह नहीं होगी मेरे पास। मैं अपना दुख नहीं बयान कर सकता। मेरी बच्ची, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आज हमारी ज़ैनब गई है, कल के किसी और के बच्चे ना जाए, किसी और के फूल ना मुरझाएं। खुदारा आपसे अपील है, आप इस चीज़ की रोकथाम करें। खुशी मनाने का ये कोई तरीका नहीं कि हवाई फायर किए जाएं। खुशी मनाने का ये कोई तरीका नहीं कि लोगों के घर उजाड़े जाएं। हमारा भी हक है खुशी को देखना, हमारा भी हक है खुशी को सेलिब्रेट करना, मगर ये तरीका नहीं है कि हमारी दूसरों की खुशियों को उजाड़ दिया जाए।
तो हुक्मरान बाला से ये दरख्वास्त है कि आइंदा इस चीज़ को रोका जाए और हमारे मुल्जिमान को भी पकड़ा जाए। 13 साला ज़ैनब के वालिद और चाचू का यही कहना है कि जश्न आज़ादी का जश्न चल रहा था, बच्ची ने बड़े शौक से उसको एंजॉय भी किया और एक रात अपने हाथों पे मेहंदी भी लगवाई, लेकिन जश्न को मनाने वाले ये भूल गए कि वो इस तरह की हवाई फायरिंग से किसी का घर उजाड़ बैठे हैं। इस तरह के जितने भी लोग हैं, पंजाब पुलिस से भी वो अपील कर रहे हैं कि हवाई फायरिंग को इस तरह से रोका जाए। अगर जश्न मनाना ही है तो उसको नमाज पढ़ के मनाया जा सकता है, उसको शुक्राने के नफिल अदा करके मनाया जा सकता है। जी।